बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की मांगती हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, बुंदेलखंड की धरती पर मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। और मैं नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहती हूं कि यहाँ जो जनता मौजूद है, ये इसको आप 100 गुना ज्यादा समझना, क्योंकि एक दंडी 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी बराबर होता है। 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी बराबर पड़ते हैं। इसलिए यहाँ जो लोग बैठे हैं, ये 100 करोड़ लोगों की ताकत रखने वाले लोग हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने झांसी में कभी भी इतना बड़ा जनसमूह नहीं देखा। आज यहाँ उपस्थित सभी बहनें और भाई नरेंद्र मोदी जी के कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात में दिया है, आज देश की जनता चाहती है कि वो पूरे देश में भी देखने के लिए मिले। गुजरात हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जिसमें बिना रिश्वत लिए काम होता है। आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तान में गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां भ्रष्टाचार से काम नहीं होता है, ईमानदारी से टाइम पर पूरी की पूरी फाइल का काम हो जाता है, पूरा का पूरा काम हो जाता है। ऐसा गुजरात राज्य है। और दूसरी बात महिलाओं को बताऊं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाएं अगर किसी राज्य में सुरक्षित मानी गई हैं तो वो गुजरात में मानी गई हैं। और तीसरी बात में मैं आपको बताऊं, बाकी जगह पर हेलीकॉप्टर पर आना और गुजरात में सड़क पर जाना बराबर टाइम लगता है, चाहे आप हेलीकॉप्टर से चले जाओ, चाहे आप सड़क से चले जाओ। इसलिए जो व्यक्ति महिलाओं को संरक्षण दे सकता हो, जो व्यक्ति ऐसा डेवलपमेंट दे सकता हो, और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकता हो, ये भूख है भारत की जनता के अंदर। इज्जत करें एक ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जो जरूरत है वो एक अच्छी शासन व्यवस्था की है। आज हिंदुस्तान की जो जरूरत है वो सुरक्षा व्यवस्था की है। आज हिंदुस्तान की जो जरूरत है वो भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने की है। और इसलिए बुंदेलखंड की धरती से मैं महिलाओं को भी कहूंगी जो बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इसलिए यहां से महिलाएं आज आशीर्वाद दें भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत में विकास लाएं, गरीबों को रोटी और रोजगार दें, सर्वहारा वर्ग को सुरक्षा प्रदान करें। और नौजवानों को भी कहूंगी कि आप सभी लोग भी, जैसे हनुमान जी की सेना रामचंद्र जी के साथ लग गई थी और लंका को जला करके खाक कर दिया था, आपको भी इस समय पर भ्रष्टाचार की लंका और जो यूपीए की सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसकी लंका को जला करके खाक करने के लिए सारे नौजवान बजरंगबली की सेना बन जाओ। उठाओ जरा मेरे साथ में हाथ, सभी महिलाएं और सभी पुरुष, और ये संकल्प लो कि ये जो बुंदेलखंड की धरती है ये भी भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। बात कहूंगी, मेरे बुंदेलखंड के, मेरे जन्मभूमि के लोग दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में मजदूरी करने जाते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे दुख होता है, डूब मरने का मन होता है मेरा। और इसलिए आज मैं बुंदेलखंड के लोगों से कहूंगी, ऐसा समय लाओ जब बुंदेलखंड के लोग दिल्ली जाएं, लेकिन मजदूरी करने के लिए ना जाएं, बल्कि दिल्ली पर राज करने के लिए बुंदेलखंड के लोगों को जाना चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों को अपील करूंगी, कोई कमी नहीं है, नदियां हैं, खनिज हैं, वन है, बुद्धि है, मेहनत है, पानी है, परिश्रम है, पसीना है, सब है बुंदेलखंड की धरती के पास। इसलिए याद रखो, मैं अपनी अंतिम बात कह के बात खत्म करूंगी। एक लड़ाई गीदड़ की होती है और एक लड़ाई शेर की होती है। शेर अपना शिकार खुद करता है और गीदड़ इंतजार करता है कि मुझे शेर की जूठन खाने के लिए मिलेगी। और जब शेर चला जाता है तो उसकी जूठन पर गीदड़ टूट पड़ता है। बुंदेलखंड के नौजवानों, तय करो, गीदड़ की तरह जूठन नहीं खाओगे, बल्कि शेर की तरह झपट्टा मार के अपने अधिकार का शिकार खुद
मजबूत करोगे। इस बुंदेलखंड की धरती में कोई कमी नहीं है। आपको जरूरत है एक ईमानदार, साफ सुथरी, अपराध मुक्त शासन व्यवस्था की। वो कभी मेरे बड़े भाई कल्याण सिंह जी ने दी थी, वो भी आज यहां पर मौजूद हैं। राजनाथ सिंह जी ने दी थी, वो भी आज यहां पर मौजूद हैं। और अब मैं भगवान राम राजा सरकार से प्रार्थना करती हूं और महारानी लक्ष्मीबाई से प्रार्थना करती हूं, उनकी आत्मा जो स्वर्ग में स्थित है, कि वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अपने आशीर्वाद की बरसात करें, ताकि वो भारत भाग्य विधाता बने और भारत को नंबर 1 का देश बनाए, इकोनॉमिक सुपर पावर भी बनाए और मिलिट्री सुपर पावर भी बनाए। कोई देश गोपी बन के आए तो हम उसके सामने बांसुरी बजाएंगे, कोई देश अर्जुन बन के आए तो हम उसको गीता सुनाएं, और जब कोई देश शिशुपाल बन के आए तो सुदर्शन चक्र चलाएं। ऐसा हमारे देश का निर्माण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम।